जो है लाइन में लगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कुछ लोगों को हमने ठिकाने लगा दिया है और बाकी कुछ बच गए उनको भी ठिकाने लगाए। आप मुझे बताइए कि ये जो जिस मुल्क की हुकूमतें, जिस मुल्क के सरबराह ऐसी बात करने शुरू कर दें तो उस मुल्क में बाकी क्या बचेगा। तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कहूं कि ये जो मैंने पहले एक रेफरेंस दिया कि आरएसएस की शक्ल में हर घर में एक आदमी खड़ा कर दिया गया और मिल्लत को कमजोर करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए तरह तरह की साजिशें। पिछले दिनों एक प्रोग्राम चल रहा था और मैंने वहां एक कुरान पाक की आयत के रेफरेंस में एक बात की कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान का वजूद बनाया और उसके बाद जब रूह फूंकी गई तो उस वक्त तमाम मलाइका को, जिन्नात को, इंसानों को, दरिया, पहाड़, सबको काल किया गया अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में। तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसी चीज आपको दे रहा हूं जो ये लेगा वही इस सिस्टम को आगे लेके चलेगा। तो वो अकल, तो मलाइका भी इनकार हो गए, जिन्नात भी इनकार हो गए, दरिया पहाड़ सब इनकार हो गए, तो इंसान खड़ा हो गया अल्ताफ बुखारी की शक्ल में, सजाद गनी लोन की शक्ल में कि जनाब अब हमें ये दीजिए, हम इसको चलाएंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्नहु काना ज़ालिमन जहूला। मौलाना साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये इंसान कितना जालिम और जाहिल है, ये कैसी जिम्मेदारी उठा रहा है जिसके ये अहल नहीं है, ये अपने पे भी जुल्म कर रहा है और बाकी अवाम जुल्म करेगा। मेरी आपसे ये गुजारिश ये है कि जो लोग इस इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं, जो मिल्लत को कमजोर कर रहे हैं और जो एक साजिश का शिकार है, यहाँ मौलाना साहब मुस्तफा साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने फरमाया कि आपके वोट जो है एक अमानत है, आपने एक अमानत जो है वो सुपुर्द करनी है। तो क्या या आप उस अमानत में खयानत करेंगे? मैंने कल भी कहा, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि सरकारें जो है, गवर्नमेंट जो है, एक वेलफेयर स्टेट का ये काम होता है, वो गरीब और मुखलिस तबका जात को ऐड पार करने के लिए उनको शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह वगैरह जुमरों में लाए। यहां हमारे एक बरादरी जो पिछले 40 साल से 50 साल से स्ट्रगल कर रही थी, पहाड़ी बरादरी, पहाड़ी कम्युनिटी, उसको शेड्यूल ट्राइब मिला। मैंने 2 दिन पहले भी ये कहा कि इतने बड़े मुल्क के सरबराह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अमित शाह साहब से मैंने ये अपील की कि आप खुदारा इखलाक की जरूरत करते हुए, एक अखलाकी जरूरत करते हुए ये कह दें कि जम्मू कश्मीर और खिता है पीर पंजाल के हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उन पे प्रेशर ना डाला जाए। बाय दिस वे और दैट वे प्रेशर डाला जाता है कि हमने आपको शेड्यूल ट्राइब दिया, आप हमें वोट दें। ये सरकारों का काम नहीं होता। ये कोई भी सरकार जो है अगर कोई काम करेगी तो सरकार वेलफेयर स्टेट होने के नाते उसको ये करना है। अगर आपने ये किया है तो आप ये क्यों प्रेशर डाल रहे हो कि उनको शेड्यूल ट्राइब अगर आपने किया तो उनको उनसे वोट मांग रहे हो। और मैं पहाड़ी भाइयों को भी ये कहूंगा कि हम एक समाज है, हमारा एक घर है और मैक्सिमम पहाड़ी तबका के लोग जो है, हमारा सबका एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बताइए कि
यहां गुजरों को भी शेड्यूल ट्राइब मिला था, गुजरों ने तो कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने जमीर का फैसला किया किसी ने? यहाँ मेरे सीनियर लोग बैठे हैं, वलीदाद साहब हैं, नजीर साहब हैं, आजरी साहब हैं, मुझे बताइए कि कभी किसी ने कहा गुजर लीडर ने? नहीं किया। कभी हमने ये कहा कि नहीं जी हमें इस सरकार ने हमें शेड्यूल ट्राइब दिया है, हम उस सरकार के कैंडिडेट को वोट देंगे? क्या हम सौदेबाजी करेंगे? सियासत में सौदाबाजी नहीं होती है, अपने ज़मीर का फैसला करना होता है। तो मैं उन भाइयों को भी कहूंगा जो हमारे सियासी लोग हैं, कभी जन्नत ढूंढते हैं, कभी दोज़ख ढूंढते हैं, कभी जहन्नम ढूंढते हैं। सुबह दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें जन्नत में कहीं मकाम अता फरमाए, और दोपहर को वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार होते हैं और शाम को वो बेहश्त ढूंढते हैं। मैं उनको कहूंगा ना ही आपको बेहश्त मिलने वाली है, ना ही आपको जन्नत मिलने वाली है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। ये कौन सी बात है? आप क्यों अपने लोगों को, मासूम लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं? आप इन लोगों को अपने आप इन लोगों को अपने जमीर का फैसला करने दीजिए, आप मत प्रेशर डालिए। मैं पहाड़ी भाइयों को, गुजर भाइयों को ये कहूंगा, मैंने पहले भी ये कहा था और आज भी मुझे यकीन है, मुझे यकीन से मैं ये बात इंशाअल्लाह कह रहा हूँ, उम्मीद से नहीं यकीन से कह रहा हूँ, अथॉरिटी से कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। मुझे पहले भी किसी ने ये कहा था, मैंने पहले भी कहा कि ये कह रहे थे कि नहीं यहाँ पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दे दिया है, आप गुज्जर और पहाड़ी अलग अलग होंगे। भाई आप मुझे बताइए, पहली बात, दो बातें हैं। पहली बात तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि हम चढ़ेंगे तत्ताकुटी के ऊपर, शिराज अदरी साहब भी होंगे, चौधरी वलीदाद साहब भी होंगे, हमारे मौलाना इकबाल साहब भी होंगे, नजीर साहब भी होंगे। हम एक ही नारा लगाएंगे, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मैंने कहा कुछ नहीं रहेगा आगे, ना रहेगा पहाड़, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी पहाड़ी, ना रहेगी पहाड़ी। इसमें सब लोग जो है इंशाअल्लाह ताला इसमें सिमट के रह जाएंगे। नारा तकबीर, नारा हैदरी, नारा रिसालत। मैंने कहा कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये पहाड़ी और गुजर के नाम पे बांटने वालों, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ गया कि इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने इखलाकी तौर पे अपनी हार तस्लीम कर ली और वो कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए तीनों सीटों पे। नहीं तो वो अनंतनाग, नहीं तो वो अनंतनाग पीर पंजाल से कैंडिडेट खड़ा कर पाए, और ना ही कश्मीर की दूसरी दोनों सीटों पे अब वो लुमड़ी की तरह जो है वो अपनी चाल जो है बदलते, प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। आज भी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी यहाँ आए, तरनचुक साहब, वो एक बंद कर रहे कमरे में, एक मीटिंग हो रही। भाई आपको अखलाकी जरूरत है तो आप ओपनली करें ना बात, बंद कमरे में कहते नहीं जी बैठ को देना है, बैठ को पता नहीं क्या साजिश हो रही है बंद कमरे में। और अखलाकी तौर पे और जहनी तौर पे उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली। मैं आप हजरात को ये कहूंगा कि जो मैंने कुरान पाक की आयत का रेफरेंस दिया, मैं उन जालिम और जाहिल लोगों को यह कहूंगा कि आप मिल्लत को मत बांटें। हम बड़े ही खतरे से गुजर रहे हैं, आज पूरा देश जो है बड़े खतरे से गुजर रहा है, हम बड़े मुश्किल डगर पे इस वक्त चल रहे हैं। और फिर हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं 5 अगस्त 2019 को, हमारी आंखें निकाल दी, हमारे नाक काट दिए, हमारे हाथ पांव काट दिए, हमारा आयन खत्म कर दी, हमारी स्टेट खत्म कर दी, और पिछले 10 साल से कोई रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ मेरे सीनियर साथियों ने भी, अजीज जीशान जी ने भी, हमारे चेयरमैन हमारे
आजम साहब ने भी कहा यहां कुछ इलेक्शन हुए थे, बड़े बड़े वादे हुए थे, कुछ हुआ उसके बाद? कुछ ये सरकार कर पाई? कुछ नहीं। मैं देख रहा था पिछले दिनों यहां कसबलाड़ी में एक पब्लिक जिसको दरबार कहते हैं, दरबार तो खत्म हो गए, राजे महाराजे के टाइम में दरबार लगते थे। आज डेमोक्रेसी में कौन सा दरबार है? कहते पब्लिक दरबार है, डीसी का दरबार है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो नाम निहाद सभी हमारे जो लीडर बने हुए हैं सो काल, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। और एक सीनियर ऑफिसर ने ये कहा कि अगर आप ऐसा बोलोगे हम आपको सबक सिखा देंगे। बहुत अफसोस की बात। और किसी भी लीडर ने, सो कॉल्ड लीडर, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को लीडर कहते हुए। सो कॉल्ड लीडर्स ने बैठे हुए थे वहां, और आज भी वीडियो देखें कि कोई भी आदमी जो है उसकी जुबान नहीं खुली कि आप क्यों किसी को अंदर करेंगे। मुझे भी बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा मैं उस ऑफिसर को फोन करूं, लेकिन मुझे ये लगा कि हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, कासम बापू यार में कर भीड़ भाड़ हो तो उनके साथ मुसलम का साथ। मैं कहा जावेद राजा तुझे क्या चट्टी पड़ी? अगर ये हमारे लोग इसी में खुश हैं तो फिर तुम्हें क्या चट्टी? लेकिन नहीं, मेरे ज़मीर ने इजाजत नहीं दी। मैंने फोन किया, मैंने मैसेज किया और मैंने कहा आपने वहां गलत कहा है। अगर वहां का कोई सो कॉल्ड लीडर अगर नहीं बोला, कहने लगे कि वहां तो कोई बोला नहीं, मैंने कहा आपने गलत किया है। अगर मैं होता तो फिर आपको तो ये मेरे ख्याल में मैं नहीं बोलने देता, क्योंकि ऑफिसर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए ऑफिसर है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ कोई राजे महाराजे की हुकूमत नहीं है। ये सबको देख के चलना है। और हम समझते हैं हमारा कानून में, आइन में क्या हमारा मकाम है, हम समझते हैं। अगर कोई ऐसा खलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसको हम जवाब देने के लिए भी इंशाअल्लाह तैयार हैं। आज मैं देख रहा हूं इलेक्शन जब से नोटिफिकेशन हुई है, कुछ हमारे नौजवानों को हरासा किया जा रहा है, पकड़ा हुआ। कुछ लोगों को नॉन सिविलियन अथॉरिटी ने पकड़ा था, आर्मी ने पकड़ा था, उनको छोड़ दिया आर्मी। लेकिन अभी दूसरी एजेंसियों के पास वो लोग हैं, कभी छोड़ते हैं और रास्ते से फिर वापस करते हैं। घर में बंदा पहुंचता है फिर बुलाया जाता है। मैं जम्मू कश्मीर डायरेक्टर जनरल पुलिस जो एक अच्छे इंसान है, अच्छे ऑफिसर है, पुलिस को देख चुके हैं, पुलिस में रह चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो आंख मचौली हो रही है यहाँ पुलिस में, ये क्यों हो रही है? क्यों हमारे लोगों को किसी पे पीएसए लगा, किसी को हरासा किया जा रहा है? ये क्या मतलब? ये क्यों हो रहा है? ऐसे क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। कितने बेगुनाह लोगों पे पीएसए लग गया है, कितने लोग हमारे अंदर हैं। कुछ साथी हमारे पिछले दिनों किसी सिलसिले में आर्मी अथॉरिटी ने उनको उठाया। मैं मशकूर हूं आर्मी अथॉरिटी का कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और उनको क्लीन चिट दे के छोड़ दिया। लेकिन दूसरी एजेंसी जो है, जो हर रोज मैं देखता हूं कि बड़े बड़े दावे करते हैं, अवाम दोस्ती का दावा करते हैं, पिछले 20 दिन से 25 दिन से दरबदर है वो लोग। मैं उनको भी ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप यहां पुंछ में पहले भी रह चुके हैं, मेंढर में भी रह चुके हैं, और आप यहां की साइकी को भी जानते हैं, और हमें भी सब एबीसी को सब पता है। हम भी तारीख जो है पूरी एबीसी हमें आपकी पता है। मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि ऐसा ना हो
कि वो सब किताबें खुले, वो नोटबुक जितनी भी बंद है वो खुले। आप से मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको इस बात का इल्म है तो फौरी इस पर रिव्यू करें। अगर आपके नोटिस में ये चीजें नहीं हैं, शायद ना हो, मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद उन साहब के नोटिस में ये चीजें ना हो। अगर उनके नोटिस में नहीं है तो ये नोटिस लें, और अगर ज्यादती हो रही है तो उसकी उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। मैंने पहले भी ये कहा, आज भी मैं अथॉरिटी से ये कहूंगा, इस मैटर सेगमेंट में जिसको मैंने 18 साल बाद और एमएलए, एमएलसी, डिप्टी चेयरमैन जिसकी मैंने खिदमत की है, आज भी मैं अथॉरिटी से कहूंगा कि मेरे एरिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो देश के खिलाफ हो। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। यहाँ का हर आदमी, हर जात बरादरी का आदमी हुब्बुल वतन है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो देशद्रोही है। आप हम लोगों को शक की नजर से मत देखें और लोगों की हरासमेंट बंद करें। मैं तंजीम के सबके साथी को भी यह गुजारिश करूंगा कि अगर तंजीम ने हमें अवामुन्नास की खिदमत करने का मौका दिया है और जिस जज्बे से, जिस ढंग से आप खिदमत कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सुरूत लाने की जरूरत है, इसमें थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है। और अल्लाह का फजल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास काबिरीन की कमी नहीं, जुमा हजरात की कमी नहीं है। अभी मैं देख रहा था इस पूरी लाइन में, और हमारे स्पीकर साहब जितने भी बोल रहे थे, लगता था कि पार्लियामेंट हाउस चल रहा है। मेरे बड़े भाई चौधरी वलीदाद साहब, ये हम सबके लीडर हैं, सबसे बड़े हैं, सीनियर हैं। मैं इनको भी खुदा की कसम करके हाथ बांध के ये कहता हूं कि आप आगे निकलिए, आप चलाइए इन लोगों को। आप किस चक्कर में पड़ जाते हैं? नजीर साहब है, आप चलाइए। लोग साजिशें करते हैं। लोगों ने तो इस्लाम में, जब इस्लाम बना, इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी लोगों ने साजिशें की इस्लाम को तोड़ने के लिए। मुनाफिक तो हर वक्त होता है। मसाजिद को करा दिया गया, चौधरी वलीदाद साहब ने बात सुनी, मसाजिद को करा दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ मुनाफिकतें होती है। मैंने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे लगे हुए हैं, मुनाफिक है और मुनाफिकीन का असाब होगा। अल्लाह ने भी लिया है, अल्लाह के रसूल ने भी लिया है, मिल्लत ने भी लिया और हम भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हुण आपे कदम बढ़ाने को क्या कदम की तू बढ़ाओ रहा शेर शेर और मौलवी साहब ने गिरका तो फिर मेरे को चारो हूँ हूँ आपे कौन राणा साहब कदम बढ़ाओ तो हम तुम्हारे साथ गल नहीं बन रही। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब जावेद राणा साहब मैं ये कह रहा था कि मुनाफिक तमाम लोगों को माफ कर दिया जाएगा। ये मेरा यकीन है और अल्लाह के रसूल का फरमान है। ज्यादा बातें की तो मौलाना साहब कोई फतवा लगा देंगे, लेकिन ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि सबको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन मुनाफिक को माफ नहीं किया जाएगा। मुनाफिक को माफ नहीं किया जाएगा और मुनाफिक को हम भी माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर खुद भी जेल में होने पड़े हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मुनाफिक को सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
आज इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। उनके साथ किसको कितनी अकीदत है, कितना प्यार है, कितना वो है, वो अलग बात, वो अलग बात। ये इस झंडे, इस निशान के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर ये निशान तो मौलाना इकबाल साहब ने, मौलाना आजमी साहब ने बता दिया है कि यहाँ तो बड़े बड़े शाह सवार जो है जमीन दो। ये हिंदुस्तान का एक बड़ा लीडर आजकल दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और ये एक मैं कहूंगा कि एक बात यहाँ एक साजिश के तहत, एक कंस्पिरेसी के तहत एक बात फैलाई जा रही है। लोग कहते हैं, पहली बात तो ये कि लोग कहते हैं नहीं जी उनको फरिश्ते वोट डाल लेंगे, उनको लोगों के वोटों की जरूरत नहीं। वो भी मुनाफिक, वो भी कहने वाला मुनाफिक है। और दूसरा ये है, दूसरी बात मैं ये बताऊं कि फिर मैंने ये देखा तो कहते हैं कि नहीं यहाँ जो है जलसे करने की जरूरत नहीं, मीटिंगें करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही लोग वोट दे दें, यहाँ ताड़ियां लगाने की जरूरत नहीं। मैं आपको कहूँ कि मियां बशीर साहब से बड़ा लीडर जम्मू कश्मीर में कोई रूहानी शख्सियत पैदा नहीं हुई, नहीं होगी। तो मियां साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था 350 वोट से इलेक्शन जीता था। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। तंजीम सुप्रीम है, तंजीम है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, तंजीम है तो उमर अब्दुल्ला है, तंजीम है तो मियां अल्ताफ है, तंजीम है तो जावेद रत्ना है, तंजीम है तो वलीदात है, तंजीम है तो नजीर साहब है। अगर तंजीम नहीं कुछ नहीं। ये वही मुनाफिक लोग ऐसी बातें करते हैं और लोगों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि पूरी तंजीम जो है पिछले 2 महीने से जो है वो लगातार लगी है। अभी वलीदात साहब मेरे साथ गुस्सा कर रहे थे, बड़े सख्त आदमी है ना, डांटते बढ़ाए मुझे, अभी डांट रहे थे मुझे। मैंने कहा आप इतने दिन कहाँ रहे हो? उन्होंने कहा मैं काम कर रहा था। काम तो कर रहे थे तो मुझे क्यों अकेला छोड़ा हुआ? पिछले 2 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, अपने अपनी जगह पे सब काम कर रहे हैं। मेरे ये अजीज खटाना है, मेरे ये अजीज हैं, मेरे शकील है या दूसरे इधर बैठे हुए सब मेरे अजीज हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। और हमने इंशाअल्लाह ताला पीर पंजाब में पूरा एक मोबिलाइजेशन करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा बुलंद किया है। हमें पागल कुत्ते ने काटा हुआ है क्या? तो इसलिए मैं उन हजरात को अगर ये समझ नहीं है तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि मियां अल्ताफ जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, आपकी अकीदत को सलाम, हम आपकी अकीदत को वेलकम करते हैं, खुदा की कसम दिलो जान से वेलकम करते हैं, मुबारक करूंगा मैं आपको। लेकिन है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है अगर तो मैंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 0, उमर अब्दुल्ला 0, जावेद राना 0, मियां अल्ताफ 0। अगर तंजीम नहीं तो कुछ नहीं। जो लोग ये बात करवाना चाहते हैं कि तंजीम से कोई सुप्रीम है, तंजीम से कोई सुप्रीम नहीं। बहुत अच्छा, बिल्कुल। अगर कोई ये तो बात कहता है वो तंजीम का दुश्मन है, वो इस वक्त इलेक्शन में एक साजिश के तहत वो ये बात कहने की कोशिश करता है कि जो लोग दिन भर दौड़ रहे हैं, रात भर दौड़ रहे हैं, वो ये लोग समझे कि नहीं वो भी बैठते हैं चुप करके। जैसे कुछ बैठे हुए ना बड़े बड़े झंडे लगा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मिलते नहीं। डीडीसी के इलेक्शन हुए, हमारे खिलाफ काम किया, और खुदा गवाह ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लगाया हुआ है। मुझे 2002 से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आज तक मुझे वोट नहीं दिया, और है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो मौलाना साहब वो मस्जिद जो गिराई थी यहाँ मुनाफिकीन की मस्जिदें भी गिराई जाती हैं, आप किस बात की मूली है? तो लिहाजा मैं फिर उन साहिबान से गुजारिश करूंगा, मोहतमाना गुजारिश करूंगा कि आप रुजू करें, रुजू समझते हैं ना कि रुजू करें, तंजीम में आए, हम आपको सर पे, सर माथे पे
अगर मुनाफिकत करेंगे, लोग कहते हैं जावेद राना ज्यादा बातें करता है, इसकी जमीन तंग कर देंगे। मुझे कहा भाई दिस वे डायरेक्टर से जैसा देते हैं लोग कि हम जमीन तंग कर देंगे। मुझे हंसी भी आती है उन लोगों की अकल पे हंसी आती है। कहते हैं जमीन बंद कर देंगे। आगे मैं तो कुछ नहीं कहूंगा कि मैं क्या कर सकता, लेकिन हम आपका दायरा बंद कर देंगे, दायरा काट कर देंगे, दायरा काट कर देंगे। जावेद राना कोई एक जावेद राना का नाम नहीं है, ये वो बात सुन ले मेरी बात। जावेद राना एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, एक तंजीम का नाम है। जावेद राना का नाम सिर्फ जावेद राना नहीं है, जावेद राना का दायरा कोई बंद नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हमाकत की बातें, ऐसी बातें अगर लोग करेंगे तो फिर वही बात होगी उस बच्चे वाली, 7वीं से फेल हो गया, 6वीं में फेल, 5वीं में, 5वीं से फेल, 4थी में और पहली में, और बाप दौड़ के आया अपनी बीवी को कहने लगा कि भाई आप अपना आप संभाल के रखो, बच्चों पीछे मुड़ाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त सभी हजरात दावे कर रहे हैं, कुछ लोग नियत से काम कर रहे हैं, कुछ मेरे अजीज हैं। पिछले दिनों को मेरा अजीज कह रहा था कि वो कहते हैं जी हमारा जमीन से वो खिसक गई है, क्या पांव से खिसक गई है। हमने तो किसी का नाम नहीं है, किसी खिसकी है। वो कहता ना होंगी है, वो बोली टटाली थी, क्या बोलियो ना रिश्ता करना, बोले क्या हुई है कि रिश्ता आया को बोलियो ना। मोदी साहब कि मुझे उसको कचहरी लगी कि भाई अब मेहमान आया, पानी गई हो गया, कुछ ना हो गल कहानी करे पुराना बुजुर्ग तो लास्ट आने लग गया, उन्हीं को बबोली टटाली थी। तब ना कौन बबोला टटाला समझे महाराज जी। हम उन्होंने लोगों ने कह देना थला जमीन नहीं लगी, जिन्हें थले थी नहीं निकले। तो मेरी गुजारिश है कि हम सारा महाराज जी सबको एहतराम, कोई गल मजाक ना में एक महफिल ना थोड़ा आसान वसान सब में गल की है। मुझे गुजारिश करूँ सारा साथियों कि अगर जो हमारा साथी इस वक्त कुछ हमारा साथ देना चाह तो हम उन्होंने वेलकम करो, उन्होंने मशहूर हाँ क्या ना पानी में टो गया, अगर छानी में पड़ावांगे तो वो भी कम। हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट मियां साहब की स्टेज पर तो दो गल्लां करो मासी भी दसी यार रोजे नाल लगदी नहीं, नमाज़ां नाल प्यार ते घर वाला नाल लगदी नहीं, ना बाहर वाला नाल दोस्ती है। गल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैंडिडेट को सपोर्ट है यार, मोस्ट वेलकम। सिर मथा वोट में लिया था 35,000 33,000 उसले वोट थो पीए साहब कितना वोट था उसले वोट तो 82,000। आज वोट है 1 लाख से 10,000 8,000 वोट मारा भी बढ़ी होना जी, उससे स्पीड ना लाओ। अगर 40,000 वोट लगा अपना देश में काफी वोट हमारा तो यकीन है कि 72,000 वोट में भल्ला साहब ने जीतो थो। तो मैं सारी दिन मनकोट में कन्वेंशन हुई थी सारी बड़ी, उसमें मैं कहता कि हमारा 1 लाख वोट दो, 1 लाख से 90 दे दो। तो अगर वोट 40,000 मिले
ਤੇ ਦਬ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ तो फिर गल नहीं बनती। इस वास्ते अगर कोई तंजीम को हमदर्द है या बारों को साथ दे लो, हम गुजारिश या करें कि तुम मामला बनाओ, हम मानव से तैयार हैं सब को, क्योंकि तुम हमारी मदद करेंगे हम बड़ा सारा साथ है तैयार है, लेकिन अलग अलग दुविधा न बजाओ। झंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाया हुआ है, ईद का जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जरा जुमा लोग उन्हें खिलाफ बोलता है, पीर पंजाब जिले का हवाला किया उन्हें खिलाफ बोलता है, तब कहती हम मियां अल्ताफ साहब ने वोट दिया। ये वोट सारा कौन तस्लीम करे? ना ही कैंडिडेट तस्लीम कराओ, ना ही पार्टी तस्लीम कराओ, ना ही हम तस्लीम कराओ। इस वक्त मेरी गुजारिश है कि तुम अगर लाजमी करें, हमारा नाल गल करता हूं सुनिए दियो, मैं आ जाऊंगा साहब जी, ठीक है, हम हाजिर बैठे मिलजुल का काम कर। हमारा किसे ना हम ऐसी गल नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं जी थाना वास्ते हमारा दिल में जगह नहीं, हमारा वास्ते सब मोहतरम में बड़ा है, अपना एहतराम है सब, लेकिन इस तरीकों में एक तरीकों में इस वास्ते गल लंबी हो गई और तब भी सवेरा का इंतजार में रहा। मेरी गुजारिश चल रही है कि मैं तो पहले मैं RSS की शक्ल में बड़ा लोग हमारा घराना में भी बड़े हुए, आज भी देखे किधर एहसान को बदलो एहसान, किधर पहाड़ी गुजर, किधर कोई दूसरी गल, किधर कोई तीसरी गल, किधर वो गल के वजह मैं दस्यो कि नहीं जी कौन वैगो जो जिम्मेदारी चाहेगो। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट जिसको तोड़ी 370 तोड़ियो, 35 तोड़ियो, नेशनल कॉन्फ्रेंस सारा जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोग कह दो बंद में छटिया, तो मोदी साहब ने क्यों कि कौन है जो जम्मू कश्मीर चलावेगा, सारा हाथ खड़ा करके पहुंच गया। ये वे लोग हैं जिन्हें वास्ते आयत नाज़िल हुई है, इन्नहु कान ज़ालिमन जहूला। यही बात हुई ना मौलाना साहब कि जब हमारी पूरी लीडरशिप अंदर थी और मोदी साहब ने दिल्ली में बुलाया उनको कि कौन है जो स्टेट को चलाएगा, तो सब खड़े हो गए। उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु कान ज़ालिमन जहूला। ये इंसान कितना जालिम और जाहिल है, और फिर चलाई कितने साल हो गए? 6 साल हो गए, 6 साल हो गए विदाउट असेंबली। पहली बार दुनिया की हिस्ट्री में ये हो रहा है कि 6 साल से कोई सरकार नहीं। अब जो वक्त आने वाला है, लास्ट में मेरा ये बात सुन लें कि जो फ्रीडम छोड़ा जाता है, जो एक बात छोड़ी जाती है, वो ये छोड़ी जा रही है कि लोग इसी व्यवस्था में खुश हैं, इसी माहौल में खुश हैं। ये जहां के रियासत के एक बड़े आदमी ने कहा कि लोग इसी हालत में खुश हैं, ना ही उनका कोई MLA हो, ना ही मिनिस्टर हो, ना ही स्टेट हो, ना ही मुलाजमत हो, ना ही डेवलपमेंट हो, ना ही पंच हो, ना ही सरपंच हो, कि आप इसी हालात में खुश हैं? नहीं। फिर हाथ खड़ा करके कहेंगे नहीं खुश है, नहीं खुश है। यहाँ एक पॉलिटिकल सरकार होनी चाहिए, पॉलिटिकल सरकार होनी चाहिए, यहाँ MLA होना चाहिए, यहाँ चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए, हमें अंदरूनी खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये सब कुछ होगा। आप इस वक्त हमारे कैंडिडेट, इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ साहब के हक में भरपूर वोटिंग करके आप पार्लियामेंट में भेजें। इंशाअल्लाह ताला उमर मुल्ला साहब, हमारे रूहुल्लाह साहब, इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट जम्मू से चौधरी लाल सिंह रमन भल्ला हमारी आवाज बन के इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में जाएंगे और इन सब चीजों का इंशाअल्लाह ताला इन सब चीजों को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और जिन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफियां की हैं, जुल्म से तुम दया है, जबर और तुग़यान की चक्की हम पे चलाई है, उनका कला कमा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये पाजी मोड़े लगा है, बस करो तो लाजमा
लास्ट में मौलाना इकबाल साहब की नजर एक शेर और थाना इजाजत। इकबाल साहब लाली अखां दी हो लाली अखां दी ए हो की दस दिए वलीदान साहब जरा इसका देखें तो सर मारो हौसला अफजाई हो रही रो मना रहा लाली अखां दी भाई साहब लाली अखां दी ए हो पे दस दिए रोए तुसी रोए असीया लाली अखां दी लाली अखां दी ए हो पे दस दिए रोए तुसी लाली अखां दी। अब इंशाअल्लाह ताला रोने का समय खत्म हो गया है। अब हम होंगे, हमारा मुल्क है और इस मुल्क को हमें संभालना है, इस मुल्क पे हमने राज करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, आप सब